सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 26 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है इंग्लिश। 28 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। लेसन है फेयर प्ले। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या कभी तुम्हारे अच्छे दोस्त ने कुछ ऐसा किया है जो आपको गलत लगता हो या आपको वो चीज़ गलत लगी? तो मैंने यस में आंसर दे दिया। हाँ, सभी से गलती तो हो ही जाती है लाइफ में, तो ठीक है, आप यस या नो किस में भी आंसर दे सकते हैं। डिड योर फ्रेंड ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ? क्या आपने अपने फ्रेंड को सही करने की कोशिश की? आफ्टर योर सजेशन, आपके सुझाव के बाद। तो मैंने इस पर भी यस लिख दिया। ठीक है, मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि ये काम गलत है, इसे मत करो, और मैंने जब उसे सजेशन दिया तो उसने नहीं किया वो काम। व्हाट चेंज आफ्टर योर सजेशन टू योर फ्रेंड? आपके फ्रेंड में आपके सुझाव के बाद क्या बदलाव आया? तो मैंने यहाँ लिख दिया शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक, उसे अपनी गलती महसूस हुई, एंड टुक राइट डिसीजन, और उसने सही डिसीजन लिया। अब स्टोरी देखते हैं बच्चों। लेट अस रीड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी। अब हम पढ़ते हैं कि आगे स्टोरी में क्या हुआ। तो देखिए, द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। पंचायत एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे हो रही थी। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हो गया और बोला, द वॉइस ऑफ पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। जो वॉइस होती है, आवाज़ पंचों की, वो भगवान की आवाज़ होती है। लेट्स साहू नॉमिनेट द हेड पंच। इसलिए साहू को हेड पंच जो होता है, सरपंच, उसे नॉमिनेट करने दीजिए। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, मैं उसका निर्णय मानूंगा। साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। साहू को मौका मिला और उसने जुम्मन का नाम प्रपोज कर दिया। अलगूज हार्ट सैंक, अलगू का दिल बिल्कुल डूब गया, एंड ही टर्न्ड पेल, और वो पीला पड़ गया। बट वट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता था? द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, और अब वो क्षण आ गया जब जुम्मन हेड पंच बन गया। ठीक है, ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज। उसने एक जज के रूप में, न्यायाधीश के रूप में अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया। एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और अपने काम की डिग्निटी को समझा। कुड ही सीटेड इन द हाई प्लेस, क्या वो इस ऊंचे स्थान पर बैठकर हैव हिज रिवेंज नाउ, अपना बदला ले सकता था? ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और बहुत सोचा। नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ एंड डूइंग जस्टिस। नहीं, उसकी व्यक्तिगत भावनाएं उसके रास्ते में नहीं आनी चाहिए जब वो सच बोल रहा हो और न्याय कर रहा हो। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केस। अलगू और साहू दोनों ने अपना अपना केस बताया। देवर क्रॉस एग्जामाइंड, दोनों से जिरह की गई। एंड द केस वाज कंसीडर्ड डीपली, और केस को अच्छी तरह गहराई से देखा गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, तभी जुम्मन खड़ा हुआ और बोला, इट इज़ अवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ बुलक, कि हमारा नज़रिया यह है कि साहू को, अलगू को उसकी बैलों की कीमत चुकानी चाहिए। वैन साहू बाउट द बुलक, क्योंकि जब साहू ने बैल खरीदे थे, इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज़, तो उसे ना तो कोई बीमारी थी, ना ही कोई अयोग्यता थी उन बैलों में। द डेथ ऑफ द बुलक वाज अनफॉर्चुनेट, और जो बैलों की मृत्यु हुई है वो दुर्भाग्यवश है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन अलगू को इसके लिए आरोप नहीं दिया जा सकता। अलगू कुडंट कंटेन हिज फीलिंग्स, अलगू अपनी भावनाओं को छुपा नहीं सका। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, वो खड़ा हुआ और तेज तेज बोलने लगा, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जीत हो। दिस इज जस्टिस, ये न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, भगवान पंचों की आवाज़ में रहते हैं। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू इम्ब्रेस्ड हिम एंड सैड, जल्दी ही जुम्मन अलगू के पास आया, उसे गले लगाया और बोला, सिंस द लास्ट पंचायत, आखिरी पंचायत में, आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज वट इज़ मीन्ड टू बी ए पंच,
आज मुझे समझ आ गया है कि एक पंच का मतलब क्या होता है। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड नोर एनिमी। एक पंच का ना ही कोई दुश्मन होता है ना ही कोई दोस्त होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, उसे केवल न्याय के बारे में पता होता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पथ ऑफ जस्टिस, इसलिए हमें जस्टिस न्याय और सच्चाई के रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी, शत्रुता के लिए या फिर दोस्ती के लिए। अलगू इम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू ने अपने दोस्त को गले लगाया और रोने लगा। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डस्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम, और इन आंसुओं से उनके बीच की सारी गलतफहमी की धूल धुल गई। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसे पढ़कर, ये जो पैसेज दिया हुआ है अभी जो हमने पढ़ा है, इसे आपको पढ़कर नीचे दिए स्टेटमेंट में बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो पहला है बच्चों, साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन एज द हेड पंच। साहू को मौका मिला और उसने हेड पंच के लिए जुम्मन का नाम सजेस्ट कर दिया, ठीक है, उसके नाम को प्रपोज किया। ये ट्रू है, सही है, इसमें ट्रू लिख दिया हमने। सेकंड है, जुम्मन अनाउंस्ड दैट साहू शुडंट पे अलगू द प्राइस ऑफ बुलक। जुम्मन ने घोषणा की कि साहू को अलगू के पैसे, जो बैलों के पैसे हैं, वो नहीं देने चाहिए। ये बात गलत है, उसने तो कहा था देने चाहिए, ठीक है। तीसरा है, ए पंच नोज ओनली जस्टिस एंड हैज़ नो एनिमी और ए फ्रेंड। एक पंच न्याय को जानता है केवल, ना ही उसका कोई शत्रु होता है ना ही दोस्त। ये क्या है, ये सही है बिल्कुल बात। नेक्स्ट है, जुम्मन रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए जज वंस ही बिकेम हेड पंच। जुम्मन को अपनी जिम्मेदारी महसूस हुई जब वो हेड पंच बना। ये बात भी सही है, ट्रू कर देंगे। अलगू एंड जुम्मन इम्प्रेस्ड ईच अदर एट द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के एंड में, कहानी के अंत में, जुम्मन और अलगू ने एक दूसरे को गले लगाया। ये बात भी बच्चों बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट में आएगा ट्रू, सेकंड में है ओनली फॉल्स, थर्ड में भी ट्रू है, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी ट्रू है। तो आपको ये ट्रू फॉल्स कर लेना है, ठीक है। स्टोरी आपको समझ आ गई। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।